आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर सक्सेस में। आज हम चर्चा करेंगे अनिवार्य संस्कृत के पहले पाठ भोजस्व औदार्यम के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक साथ में बने रहिए। शुरू करते हैं। भोजस्व औदार्यम, राजा भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह। पहले संदर्भ लेते हैं। यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्व औदार्यम पाठ से उद्धृत है। शब्दार्थ: ततः तत्पश्चात, कदाचित कभी, आगत्य आकर, प्राह कहा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह। तत्पश्चात कभी किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। देव कौपीन अवशेषो, कौपीन अवशेषो जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बच रही है, अर्थात अति दरिद्र। विद्वान द्वारि वर्तते, विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति, राजा प्रवेशय इति प्राह। हे देव, मात्र लंगोटी पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक्य, प्रविष्टः प्रवेश करके, भोजम आलोक्य राजा भोज को देखकर, अद्य आज में मेरा दारिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यतीत हो जाएगा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रूणि हर्ष के आंसू, आनंद के आंसू, मुमोच बहाए। राजा तम आलोक्य, राजा ने उसको देखकर प्राह कहा, कवि किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, आकर्ण सुनिए, मदग्रह स्थितम, मेरे घर की स्थित। व्याख्या लेते हैं। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्य, अद्य में दारिद्र नाशो भविष्यतीत, मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। तब उस कवि ने प्रवेश करके राजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा मानकर, संतुष्ट होकर आनंद के आंसू बहाए। राजा तम आलोक प्राह, कवि किम रोदसी, राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण सुनिए, मदगृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति सुनिए। ऐ लाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशोः कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। लज्जान उच्चैः, खीले लेने का उच्च स्वर, पथि मार्ग में, वचनम आकर्ण वचनों को सुन करके, शब्दों को सुन करके, गृहिणी पत्नी, शिशोः बच्चों के, कर्णों कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपिहितवती अच्छी तरह से बंद कर दिए, दीनवदना दीन मुख वाली, अर्थात जिसके मुख से ही दीनता प्रकट हो रही हो। व्याख्या लेते हैं। ऐ लाजान उच्चैः पति वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अरे खीले ले लो, सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया, और मई क्षीण उपाय, हीन साधन वाले, धनहीन, यद अकृत जो कि, द्रसो अश्रु बहुले, आंसुओं से भरी दृष्टि, तदंतः सल्लम हृदय में गड़े उस कांटे को, त्वमसि तुम ही, आप ही, उद्धर्तुम उचितः निकालने में समर्थ हो। मयि क्षीण उपायो यद कृतम द्रसो अश्रु बहुले तदंतः सल्लम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः, और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे सदृश गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही सक्षम हैं। राजा शिव शिव इत उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए, उदीर्यन कहते हुए, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं, दत्वा देकर, प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ या शीघ्र ही घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। अन्यदा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छद, किसी दूसरे दिन श्री महेश्वरम शिव जी को नमितुम नमस्कार करने के लिए, नमन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छद, राजा भोज शिवालय गए।
तदा को अपि ब्राह्मणः राजानां शिवसन्निधौ प्राह तदा तब को अपि किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव सन्निधो शिव जी के समीप प्राह कहा, देव हे देव, अर्ध दानव वैरिणा, आधा दानवों के बैरी श्रीहरि विष्णु ने गिरजया अपि अर्धम और आधा पार्वती जी द्वारा शिव आर्यथम शिव जी को हर लिया गया। देव इत्थम, हे देव, इस प्रकार जगती तले पृथ्वी पर पुरहर अभावे शिव जी की कमी हो गई। गंगा सागर में चली गई। अंबर शशिकला और चंद्रमा आकाश में चला गया। नागाधिपय क्षमातलम और नागराज शेषनाग पाताल में चले गए। सर्वज्ञ त्वम, सर्वज्ञता, अधीश्वर त्वम, अधीश्वरता, गमत ताम, तुम्हारे में चली गई। और माम तु भिक्षाटनम, मुझ में भिक्षाटन आ गया। राजा तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर तस्मई उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख मुद्राएं ददो दे दी। अन्यथा दूसरे दिन राजा सम उपस्थिताम, पास में उपस्थित सीताम प्राह, कवित्री सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरलाह, थोड़े थोड़े, स्थूलस्तारा, बड़े तारे, कलो इव, जैसे कलयुग में, मन इव मुनेह, इव सर्वत्र, मुनेह मुनि, सर्वत्रयी सभी जगह, प्रसन्नम अभूत नभः, आकाश निर्मल हो गया। अपसरति च ध्वांतम, अपसरति समाप्त हो गया, च ध्वांतम अंधेरा, ध्वांतम मतलब अंधेरा। चित्तात सताम इव, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दुष्ट। व्रजति च निशा, व्रजति जा रही है, निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्र ही। लक्ष्मी अनुउद्यमिनाम इव, जैसे उद्यम रहित या आलसी पुरुषों के पास से संपदा चली जाती है। अर्थ लेते हैं। विरल विरलाह स्थूलस्ताराः कलो इव सज्जना। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने अर्थात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलो इव सज्जना, कलयुग में सज्जन पुरुष। मन इव मुनेह, सर्वत्रयी प्रसन्नम अभूत नभः, सारा आकाश मुनि के मन के सदृश प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। अपसरति चौदहांतम, अंधेरा मिटता जा रहा है। चित्तात सताम इव दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। और ब्रजति च निशा, निशा रात्रि, ब्रजति जा रही है और रात्रि उसी प्रकार जा रही है जिस प्रकार क्षिप्रम शीघ्र ही। लक्ष्मी अनुउद्यमिनाम इव, लक्ष्मी आलसी या पुरुषार्थहीन व्यक्तियों के पास से चली जाती है। राजा तस्यै लक्षम दत्वा, राजा ने उसे संतुष्ट होकर 1,00,000 रुपए दिए। कालिदासम प्राह, और कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभात वर्णय, तुम प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, हो गई है, अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति इव पारे के समान, प्राप्य प्राप्त करके, कनकम सोने के समान। गतच्छाया चंद्रो, चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। बुध जन विद्वान, ग्राम्य सदस्य अज्ञानियों की सभा में। अर्थ लेते हैं। अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा सुवर्ण अर्थात सूर्य की पहली किरण को पाकर पारिस के समान पीली या सुनहरी हो गई है। गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, और चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। क्षणम क्षीणस्ताराय नृपतय इव अनुद्यम पराह, क्षणम शीघ्र ही, क्षीणस्तारा क्षीण हुए तारे, नृपतय राजाओं की भांति, इव अनुद्यम पराह उद्यमहीन। तारे
उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविणरहिता नाम इव गुणा, द्रविणरहिता नाम धनहीनों के समान, गुणा गुणों के, धनहीनों के गुणों के समान अब दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक का जलना व्यर्थ हो जाता है। राजाधितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।